तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नीदरलैंड फेरी जो होती है वो सीधे मैनिफेस्टेशन बुद्धा बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो नीदरलैंड फेरी होती है वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। जिस कारण हम देखते हैं कि बुद्धा मैनिफेस्टेशन की जो बॉडी होती है वो वहाँ पर टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और इस चीज़ के कारण जो प्रिंस होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और चूंकि बुद्धा मैनिफेस्टेशन बॉडी टूट चुकी थी, इसीलिए क्राउन प्रिंस भी सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है और जो उसकी शील होती है वो भी उसके हाथ से छूटकर परे जाकर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि जो क्राउन प्रिंस है वो दोबारा से अपनी सील को उठा पाता, हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो उससे पहले आकर जो वो सील होती है उसे उठा लेता है। और उसे देखते हुए वैंग जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये वो सील है जिसके बारे में ली टियानजिन जो थी उसने मेंशन किया था। सच में यहाँ पर तुम अपनी पावर जो है उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल करते रहे हो, वो भी बहुत ही लंबे टाइम तक। लेकिन ये चीज़ तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी कि जिस पावर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दिन वो पावर जो है वो तुम्हारे ही नाश का कारण बन जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो क्राउन प्रिंस की जो सील होती है उसे उसकी बॉडी से ही टच कर देता है। और वैंग के ऐसा करते के साथ ही क्राउन प्रिंस की बॉडी जो होती है वहाँ पर जेड क्रिस्टल के अंदर बदलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखने के बाद में क्राउन प्रिंस जो होता है वो चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे बंद करो। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो याद रखना कि जो एम्पर है वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। पूरी की पूरी रॉयल फैमिली जो है वो यहाँ पर तुम्हारा पीछा करेगी तुम्हें और तुम्हारे पूरे सेक्ट को तबाह कर देगी। और क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी उसके ऊपर से अपनी शील जो होती है उसे हटा लेता है, जिसे देखने के बाद में क्राउन प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन अब इस चीज़ का कोई भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी रॉयल फैमिली से बोलकर तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करा दूंगा। जो सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा एम्पर है मैं उससे डरता हूँ? शायद तुम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हो कि जो तुम्हारा मर्क्यूरी स्केलियन था वो भी मेरे हाथों से मारा गया था। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जब तुम्हारी मर्क्यूरी स्केलियन को मार सकता हूँ तो तुम्हें मारने में मुझे डर लगेगा? और अब वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने मर्क्यूरी स्केलियन को मारा था? लेकिन अगर तुमने मर्क्यूरी स्केलियन को मारा था तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने वाला हूँ? मुझे लगता है कि अभी तक शायद तुमने ये चीज़ जो है वो नोटिस ही नहीं की है कि जो तुम्हारी नीचे की बॉडी है वो मिसिंग हो चुकी है। और अब उसके वैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस की नीचे की आधी बॉडी जो होती है वो क्रिस्टल बनने के कारण वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो जाती है। और जो वैंग होता है वो क्राउन प्रिंस से बोलता है कि तुम इस तरह के इंसान थे जो कि लोगों को यहाँ पर जेड के अंदर बदलने के बाद में अपनी कुर्सी के अंदर उसे फिट किया करते थे और उसके साथ में बैठकर खुद को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय फील कराया करते थे। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर कम्प्लीटली जेड के अंदर यहाँ पर बदल देता हूँ तो तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही आसान मौत होगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें वो दर्द फील कराना चाहता हूँ जो कि तुमने आज तक लोगों को दर्द फील कराया है। तुम्हारी आधी बॉडी जो है वो नीचे की गायब हो चुकी है, जिस कारण अब तुम चल फिर भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर बस इंतज़ार करना होगा अपनी मौत का, वो भी बिल्कुल एक बेबस की तरह। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है उसके नीचे की बॉडी पूरी तरह से टूट जाती है, जिस कारण जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी अपने मुंह के बल सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। जिसके बाद में वो वैंग के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और वैंग के सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे जान से मार दो, प्लीज़ मुझे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ पर मत जाओ। मैंने बहुत ही बड़े बड़े पाप किए हैं, मुझे यकीन है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ पर पूरा ख़त्म क्यों नहीं कर देते? लेकिन जो वैंग होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। और क्राउन प्रिंस पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे प्लीज़ कम से कम जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी और जो तुम्हारी मौत है वो यहाँ पर अब तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारी किस्मत के अंदर जिंदा रहना लिखा रहा तो यहाँ पर जल्दी मोस्टर नहीं आएगी, और अगर तुम्हारी किस्मत में मरना हुआ तो मोस्टर बहुत ही बुरी तरह से तुम्हें आकर खाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो उस लड़की के कॉफिन के पास में आने के बाद में उसका कॉफिन जो होता है उसे खोल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उस लड़की की जो खूबसूरती होती है वो और भी ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही होती है। और जो वैंग होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं ये लड़की जो है वो जिंदा है या मर चुकी है, क्योंकि इसने वहाँ पर उन मॉन्स्टरों को कंट्रोल किया था, तो हो सकता है कि शायद ये अभी तक जिंदा हो। और इतना बोलकर जो वैंग होता है वो उस लड़की की सांसें जो होती है उन्हें चेक करने लगता है और उसकी सांसों को चेक करने के बाद में बोलता है कि सच में ये कितने दुख की बात है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो है वो पहले ही यहाँ पर मर चुकी है, काश इतनी खूबसूरत लड़की जिंदा होती।
और वैंग के इतना बोलते के साथ ही जो नीदरलैंड फेरी होता है वो अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देता है और उस रिएक्शन को देते के साथ ही वो सीधे जाकर जो वैंग होता है उसके पीछे सर पर अटैक को कर देता है, जिस कारण वैंग जो होता है वो भी आगे की तरफ गिर जाता है और हम देखते हैं कि वैंग और उस लड़की के बीच में वहाँ पर किस हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वैंग भी हैरान हो जाता है और वो पीछे हटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़की की जो बॉडी होती है वो भी मूव करने लगती है और केवल इतना ही नहीं, उस लड़की के चेहरे के ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल भी टूट जाता है और उसके जो बाल होते हैं वो भी यहाँ पर सफ़ेद कलर के होने लगते हैं और वो उठकर जो वैंग होता है उसे खुद किस करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी आंखों को खोल लेती है और हम देख पाते हैं कि उस लड़की की आंखें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इतना कि वैंग खुद भी उस लड़की की आंखों को देखने के बाद में वहाँ पर ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगले ही पल जो वैंग होता है वो खुद के इमोशनलों के ऊपर कंट्रोल करता है और उस लड़की से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जो देखकर वो लड़की जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए वैंग से बोलती है कि चलो फाइनली मेरे प्यारे पति तुम यहाँ पर आ ही गए। और गाइज मैं यहाँ पर आपको इस लड़की के बारे में एक छोटा सा स्पॉइलर देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस लड़की का बैकग्राउंड कोई नॉर्मल होने वाला है तो मैं आपको बता दूँ कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला और ना ही इसकी पावर नॉर्मल होने वाली। तो चलो फिर अपने आज के एपिसोड को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।